बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के वर्ड का नाम से बिना दुआ के तुरंत है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव सिस्टम बनाओ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की वीकली प्राइस के साथ। प्राइस एक्शन वाज क्रेजी। लास्ट 2-3 वीक्स में हमने बहुत ज़्यादा डंप देखा है प्राइसेस में, और उसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी स्टॉप हो चुकी हैं। ठीक है, कुछ सिग्नल्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी रिट्रेस करेंगे यहाँ से। उसकी कुछ वजूहत जो हैं, आपके पास लिक्विडिटी हीट मैप है। अगर आप उसको 1 वीक या 2 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 वीक या 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे आपको नज़र आएगा लिक्विडिटी आपके पास ऊपर के लेवल पे बनना शुरू हो गई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस जो हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द लिक्विडिटी पैचेस, जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा मौजूद होती है। उसके साथ साथ आपके पास जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 21 नवंबर को, यानी कि लास्ट जो डे था, उसमें आपके पास 238.4 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आउटफ्लोज आ रहे थे, थोड़े से बीच में स्टॉप हुआ, दोबारा से आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हुए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन तक हुए, फिर थोड़े से इनफ्लोज आए हैं। अब रेट कट्स की बारी है, हो सकता है मार्केट जो है वॉलेटाइल हो, और इस कंडीशन में आपके पास जो है मूव्स आ सकती हैं, अच्छी मूव्स आ सकती हैं। ठीक है, हम ऊपर के लेवल्स को वॉच करेंगे और हम अभी बात करेंगे इसी वीडियो के बीच में कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी थोड़े से इनफ्लोज पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं। 24 नवंबर का अभी तक कंप्लीट डाटा नहीं आया, लेकिन स्टिल जो आया है उसके मुताबिक ये पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह बीटीसी की भी बात करें तो बीटीसी में ना होने के बराबर हैं, लेकिन स्टिल नेगेटिव इनफ्लोज नहीं है, तो हम थोड़ा सा प्राइसेस को यहाँ पे स्टेबल होते हुए देखेंगे। अब लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है 97,000 के ऊपर। अभी राइट नाउ जो करंट प्राइस है बीटीसी की वो 87,000 है, यानी कि 10,000 का बीच में गैप है। ठीक है, 10,000 का गैप है जो कि यहाँ पे बनता है, यानी कि लास्ट वीक का जो प्रीवियस हाई होगा उसके करीब आपके पास लिक्विडिटी होगी। अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी मौजूद है 1 लाख के ऊपर। तो प्राइसेस अब इस पैच में मूव करेगी, यानी ये 10,000 की जो रेंज है इसमें प्राइस मूव करेगी अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाती है, जो कि अभी नज़र आ रहा है कि मिल चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हो ये सकता है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि प्राइसेस जो हैं हायर हाई बनाए। इन दैट सिनेरियो मार्केट थोड़ी सी बुलिश डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तो बीटीसी की प्राइस ने लोअर लो बना दिया पहले, तो इन दैट सिनेरियो हम थोड़ा सा मजीद डंप देखेंगे, लेकिन दीज आर द लेवल्स जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं बीटीसी को और इथेरियम को। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये इसको ऑन करता हूँ, और ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमने बहुत पहले हमने बात की थी, प्राइसेस इस लेवल पे थी। मैंने आपको बताया था बाइंग जोन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला बाइंग जोन यहाँ पे था। यहाँ पे जब भी प्राइसेस आई उसके बाद प्राइसेस ऊपर के लेवल पे गई, और यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ बार बार जब आपने बाय किया 8 से 10%। ठीक है, सेकंड बाइंग जोन वाज दिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही कैंडल, एक वीकली कैंडल ऊपर गई। यहाँ पे बाइंग अगर आपने की है और इस रीजन में बाइंग की है, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास अगेन इस वीक में यहाँ तक 14% का जो है वो रिट्रेस थोड़ा सा आपको देखने को मिला था। लेकिन राइट नाउ जो प्राइसेस हैं हमारे बाइंग जोन 3 में आ चुकी हैं। ठीक है, दिस वाज द लास्ट बाइंग जोन, जो कि मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब जब प्राइसेस इस जोन में आएंगी, अभी इस जोन में मूव करेंगी। ठीक है, अगर आप इस लेवल से, इस पॉइंट से इधर तक बात करें तो 14% या 15% की जो है वो मूव्स हैं, जो कि बार बार इसमें अब मूव करती रहेंगी प्राइसेस। सोलाना की बात करें तो सोलाना अगेन आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। 126 इसने लो बनाया था 120 का, 126 पे हमारी सपोर्ट मौजूद है। इसने वीकली क्लोज भी ऊपर दिया, जो कि अच्छा सिनेरियो है। नेक्स्ट वीक जो कि मंडे के दिन आपको एक अच्छा 7% का पंप मिला है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो आपको चार्ट ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोज किया है। अब राइट नाउ 136 पे इसकी सपोर्ट बनेगी, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 155 से 159 या 160 तक इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी में बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। लास्ट डे एक बहुत अच्छी मूव थी, 8-9% की ये एक मूव थी।
उसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, दिस वाज द रेजिस्टेंस लेवल। इसको आप रेड अगर करें तो आपको नज़र आएगा दिस वाज द रेजिस्टेंस लेवल, जो कि आपके सपोर्ट बन चुकी हैं। अगर आप इसको ब्लू ग्रीन कर दें तो अब प्राइस अगर रिट्रेस करती है तो यहाँ से इसको दोबारा से बाउंस बैक मिल सकता है। प्राइस इस चैनल के बीच में मूव कर सकती हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये 6 से 7% की मूव हो सकती है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को इसी लेवल में मूव करेगी। इस रेजिस्टेंस को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बीटीसी। और बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम बात कर लें, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बीटीसी डोमिनेंस कल गिरी थी, इसी वजह से ऑल पॉइंट्स जो हैं वो पंप हुए थे। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर लें तो वीकली पे भी आपकी जो बीटीसी डोमिनेंस है वो गिर रही है। ठीक है, जब बीटीसी डोमिनेंस गिरती है तो इन दैट सिनेरियो आपके पास ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है और ऑल्ट कॉइन्स में आ रहा है। इससे अलावा इसका कोई और मकसद नहीं होता। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को आप इसीलिए देखते हैं। लेट्स सपोज अभी यहाँ पे एक लोअर लो इसने बनाया है, इट मीन्स के आज के दिन में भी ऑल्ट कॉइन्स वो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू बीटीसी। दिस इज़ द होल सिनेरियो जी। अभी तक यही सिचुएशन है। आप इसको थोड़ा सा मॉनिटर करें। अगर आपने ट्रेड उठानी है तो इन दैट सिनेरियो हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं। ये भी सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइसेस 84 80 80 86 400 समथिंग या 86 500 के करीब आती हैं तो यहाँ से आपको दोबारा से बाउंस मिलेगा। अब इस लेवल में प्राइसेस जो हैं वो मूव करेंगी, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगी, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को शॉर्ट और प्रिसाइज रखा जाए ताकि आपको मार्केट मूव्स की समझ आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।